नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है लेकिन होगा बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने इस थंबनेल पर सही देखा है कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल पर ट्रांसफर लिस्ट पब्लिक होने के बाद तो अगर आपके मन में एक ख्याल आता है कि मैं अब ट्रांसफर नहीं लेना चाहता हूँ, तो क्या आप ट्रांसफर को मना कर सकते हैं? यानी कि आपका सब कुछ हो गया, आप एप्लीकेशन कर चुके हो, ट्रांसफर लिस्ट में नाम भी आ चुका है, लेकिन अब आपका मन में आ रहा है कि आप ट्रांसफर नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या आप इसको मना कर सकते हैं? तो मना अगर करते हैं तो कैसे करना है और डिपार्टमेंट इस पर क्या सोचते हैं, ऑफिशियली क्या उनका ऑर्डर है कि रिफ्यूजल के बारे में, ट्रांसफर का रिफ्यूजल के बारे में, तो ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो आप बिना स्किप करे वीडियो को A to Z पूरा देखें, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको देखने के लिए हम सबको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा। तो ये है जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर का जो प्रिपरेटरी एक्सरसाइज वाला पीडीएफ है, नोटिस आया था उसका। देखिए, डेट है 24 फरवरी 2023। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो इधर पर आकर आप देख सकते हैं, नीचे और भी नीचे आऊंगा मैं। तो ये देखिए, इधर पर जो ये वाला जो प्रोसीड्योर फॉर सबमिशन ऑफ कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर अंडर लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी फॉर जीडीएस, ये जो सारे पैराग्राफ दिया गया है, इनमें से जो नीचे देखिए एल नंबर पर है, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द लिमिटेड ट्रांसफर ऑर्डर शैल बी कंस्ट्रूड एज वन चांस ऑफ लिमिटेड ट्रांसफर अवेल्ड बाय जीडीएस। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो इसका मतलब आपको समझाएंगे। तो आप जानते हैं कि एक मेल जीडीएस और फीमेल जीडीएस दोनों के लिए है ट्रांसफर का अपॉर्चुनिटी, जिसको आप कहते हैं ट्रांसफर का चांस, कितने बार ट्रांसफर ले सकते हो वो अलग अलग होता है। एक मेल जीडीएस अपने पूरे सर्विस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 2 बार के लिए ही ट्रांसफर ले सकते हैं, ठीक है। और एक फीमेल जीडीएस अपने पूरा सर्विस पीरियड में टोटल 3 बार ट्रांसफर ले सकते हैं। तो फीमेल जीडीएस जो है उनको एक चांस एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि उनका शादी ब्याह होता है, तो चला जाता है, उनका एड्रेस चेंज होता है, तो न्यू एड्रेस पर जाके उनको शिफ्ट होना होता है, इसीलिए उनको एक अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिया जाता है दोस्तों। तो मेल कैंडिडेट 2 बार और फीमेल कैंडिडेट 3 बार के लिए ही ट्रांसफर ले सकते हैं। तो अगर आप रूल 3 पोर्टल में अप्लाई किए थे तो बहुत सारे प्रेफरेंस दिए थे, जैसे कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम आप 10 प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते थे एक फर्स्ट जो प्रेफरेंस दिए थे उस पर, लेकिन 10th प्रेफरेंस पे आपका ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन अब आपका मन में आ रहा है कि मैं 10th वाला जो प्रेफरेंस है उस पर ट्रांसफर नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा घर से बहुत दूर हो जा रहा है, या फिर और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है 10th वाला प्रेफरेंस में ट्रांसफर लेने के लिए, तो आप क्या करेंगे तब? तो क्या आप मना कर पाएंगे? तो दोस्तों इसका सीधा सीधा जवाब है हाँ दोस्तों, आप मना कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आप ज्वाइन करें या फिर ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ज्वाइन कर भी सकते हैं तो आपका न्यू पोस्ट में ज्वाइन करा दिया जाएगा, लेकिन अगर आप ज्वाइनिंग ना करें तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि लॉस आपका ही होगा। क्या लॉस होगा दोस्तों? जो आप 2 चांस पाते हो ट्रांसफर लेने के लिए, उसमें से एक माइनस कर दिया जाएगा। यानी कि आप ट्रांसफर तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपका एक चांस चला जाएगा और बाकी रहेगा सिर्फ और एक चांस। मतलब कि दोस्तों ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ जाने के बाद आप ट्रांसफर लो या फिर ना लो, आपका एक चांस काउंट हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर रूल 3 पोर्टल पर अप्लाई करना चाहिए, सही से केयरफुली जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में प्रेफरेंस ऐड करना चाहिए। जैसा कि जो आपका घर के पास है सिर्फ वही वाला पोस्ट में प्रेफरेंस देना था, लेकिन क्या हुआ था कि बहुत सारे जीडीएस सोचा था कि 10 प्रेफरेंस मिल रहा है मुझे देने के लिए, तो मैं 10 के 10 ही दे देता हूँ, तो 10 के 10 दे दिए, और जो लास्ट में जो प्रेफरेंस डाले थे वो घर से दूर था, इसलिए घर से दूर में भी ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ जाता है। तो तब क्या होता है कि वो वाला पोस्ट में जीडीएस ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप ज्वाइन करें या फिर ना करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो चांस है वो कम घटा दिया जाएगा। मतलब कि अगर 2 चांस आपके पास था
और अब एक माइनस कर दिया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास और एक चांस ही बचेगा। ठीक है, तो ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने के पहले बहुत ही केयरफुली, सतर्कता के साथ ट्रांसफर अप्लाई करना चाहिए दोस्तों। तो अब आते हैं कि ऑफिशियली इसको कैसे डिक्लेयर करना है कि मैं न्यू पोस्ट में ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपका ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ गया है, तो आपको एक लेटर भेजना है आपका डिविजनल हेड को या फिर आपका सब डिविजनल हेड को। अगर आप एबीपीएम है तो आपको एएसपी आईपीओ को भेजना पड़ेगा, और अगर आप बीपीएम है तो सुपरिंटेंडेंट को भेजना पड़ेगा। और उस लेटर में लिखना होगा कि सर, मैंने रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल की इस साइकिल में अप्लाई किया था, मेरा ट्रांसफर लिस्ट में नाम भी आ चुका है, लेकिन अब मुझे ट्रांसफर नहीं लेना है। ये सारे कारण के लिए पर्सनल अफेयर हो सकता है, या भी कुछ भी मेडिकल कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये सारे कारण की वजह से मैं अब जिस पोस्ट में मेरा ट्रांसफर हुआ है उस पोस्ट में ट्रांसफर नहीं लेना चाहता हूँ। तो सर, कृपया करके मुझे मेरे जो वर्तमान पोस्ट है यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करके एक एप्लीकेशन आप लिखिएगा और अपने सब डिविजनल हेड या फिर डिविजनल हेड को भेज दीजिएगा। तो वो क्या करेंगे कि आपका जो टर्न ऑफ स्टेटस है वो अपडेट कर देंगे, यानी कि पोर्टल में अपडेट कर देंगे कि आप रिलीव नहीं होना चाहता है, प्रेसिडेंट पोस्ट में ही रहना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका डिवीजन का क्या हालचाल है, कितनों ने अप्लाई किया था, कितनों का रिलीव हो चुका है, कितनों का रिलीव नहीं हुआ, कितनों का पेंडिंग है, सब कुछ आप खुद घर बैठे अपना मोबाइल से देख सकते हैं। कैसे देखना है उस चैनल पर ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध है, मैं सजेस्टेड वीडियो में उसको डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे स्क्रॉल करके वो वाला वीडियो जरूर देख सकेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट में जैसा होता है कि अगर आप सिलेक्टेड होते हो और आप वेरिफिकेशन के बाद अगर ज्वाइनिंग नहीं करते हो, या फिर सेकेंड डिवी में नहीं जाते हो, या फिर फर्स्ट डिवी में ही अटेंड नहीं करते हो, तो क्या होता है, आपके बदले में आपके नेक्स्ट जो कैंडिडेट है उसको चांस दे दिया जाता है। तो रूल 3 पोर्टल पर भी ऐसा ही होगा। अगर सेकेंड लिस्ट निकलता है तो फर्स्ट लिस्ट में जो सारे जीडीएस कैंडिडेट जिस पोस्ट में ट्रांसफर हुआ है उन पोस्ट में अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, और डिवीजन को अगर इन्फॉर्म कर देता है, तो सेकंड जो टेंटेटिव वैकेंसी का लिस्ट निकलता है तो उनमें नेक्स्ट जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसका नाम आ जाएगा और उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे विनीत निवेदन यही है कि अगर आप ट्रांसफर नहीं लेना चाहते हैं तो उस पोस्ट पर अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आप एक जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको वंचित कर रहे हो। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं और आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर देते हैं और आप सीनियरिटी की वजह से एलिजिबल है और आपका ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ जाता है, तो जो आपके नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट है उसको डिप्राइव किया जाता है दोस्तों, तो उनका तो ट्रांसफर लेने में लेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो अप्लाई मत कीजिए, नेक्स्ट जो कैंडिडेट है उसको मौका दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कैसे कुछ करना है। मतलब कि जो समारी है यही है कि ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ज्वाइन भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ज्वाइन करते हो तो अच्छा है, कोई बात नहीं है, जो शेड्यूल दिया गया है उसी के मुताबिक आपको रिलीव करके नए पोस्ट में ज्वाइन दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका जो 2 चांस रहता है मेल जीडीएस का और फीमेल जीडीएस का 3 चांस रहता है, उनमें से 1 चांस घटा दिया जाएगा, और मेल के लिए सिर्फ और 1 चांस ही बचा रहेगा और फीमेल के लिए और 2 चांस बचा रहेगा दोस्तों। तो अप्लाई करने के पहले 1000 बार सोचे, बार बार सोचे और केयरफुली अप्लाई कीजिए। ठीक है, और अगर आप ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं तो तुरंत आपका सब डिविजनल हेड, अगर आप एबीपीएम है और अगर आप बीपीएम है तो डिविजनल हेड को इन्फॉर्म कर दीजिए थ्रू प्रॉपर चैनल, और एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है, जो फॉर्मेट में बोला हो कि ऐसे ऐसे लिखना है, तो ऐसे करके एक एप्लीकेशन भेज दीजिए, उनको इन्फॉर्म करके रखिए कि आप न्यू पोस्ट में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ आपका 1 चांस घटा दिया जाएगा, आपका 1 चांस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे दोस्तों। ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का जो टेलीग्राम चैनल है उधर पर ज्वाइन हो जाइए, हर नोटिस हर जानकारी उधर पर सबसे पहले आपको दिया जाता है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उधर पर भी ज्वाइन हो जाइए, दोनों का ही लिंक यानी कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उधर से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।